हाय गाइस, दिस इज मी चीन और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल चीन द चिन चिन पर। आई एम बैक विथ माय अनदर न्यू वीडियो। ओके, सो दिस वीडियो इज माय फर्स्ट एवर Q&A। फर्स्ट एवर ही होगा, अभी अभी तो इतने से कहा। हाँ, तो माय फर्स्ट एवर Q&A, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मुझे वही वाले इमोजीज आएंगे तो आई विल डू Q&A, क्वेश्चन आंसर वीडियो वाला, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आई हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। और जब मैंने स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम पे, आई वॉज नॉट सपोज टू गेट दीज इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा था कि मिनिमम होंगे, बट जितने हिसाब से क्वेश्चन है आई कैन सी दैट अराउंड 30-40 तो है, अराउंड 30, ठीक है। तो एक वीडियो में तो वो कवर अप डेफिनेटली नहीं होंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो कितने ज़्यादा हो पाते हैं। सो आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो। So let's start this video with first ever question of my Q&A. Okay, पहली बात तो जो अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ या गलत बोलती हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा बोल देती हूँ विच इज़ अननेसेसरली और हो जाता है, सो मेक इट अ बैलेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन। शी आस्क्ड फेवरेट प्लेस, बिगेस्ट फियर, फेवरेट नाटक ऑन टीवी, बॉलीवुड, फेवरेट एक्ट्रेस एंड ऑल। ओके, सो अगर मैं बोलूँ पहले फेवरेट प्लेस, अभी मुझे अपना फेवरेट प्लेस, मेरे को नहीं लगता मेरा कुछ भी फेवरेट रहा है। नथिंग एक्साइट्स मी एनी मोर, सो आई डोंट नो, एनीवेयर आई थिंक, जहाँ पे मैं बहुत अकेली बैठ सकूँ। आई डोंट हैव टू आंसर्स एनीबडी अबाउट, मे बी इन द माउंटेन्स, बट आई एम नॉट माउंटेन पर्सन, क्योंकि मैं कभी माउंटेन्स पे भी नहीं गई हूँ, तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि what it could be. I don't know, I really don't know. So next one is biggest fear. I'm a person full of fears, I swear, I am full of scares, but fear तो मेरा वैसे कुछ खास तो कुछ भी नहीं है। मैं डरपोक हूँ, मैं अपने खुद की सोच से ही डरती हूँ। मुझे अपने खुद की सोच से बहुत डरती हूँ, बिकॉज आई लिटरली थिंक लाइक नॉनसेंस एंड विच इज़ लाइक, मैं खुद भी कई बार अपनी सोच को सोचूँ ना कि मैं अपनी सोच के हिसाब से ये सोच रही हूँ, इट स्केयर्ड मी अ लॉट। तो शायद मेरी खुद की सोच ही मेरा बहुत भयानक डर है। ये सोच के जैसे आई कैन नॉट डू इवन सिंगल ऑफ थिंग, जो मेरे को पता भी होता है कि आई कैन डू दिस, बट आई कैन नॉट डू दिस जस्ट बिकॉज ऑफ माई थॉट्स। फेवरेट नाटक ऑन टीवी, आई वुड से अर्नब सिंह राय वाला का इस पैर को क्या नाम दूँ। आई लिटरली एंजॉयड वॉचिंग दिस, अब मतलब इसको मैंने 2 बार भी देख चुकी हूँ, आई गेस सो। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर, nobody's favorite. Kapil Rai was my only favorite actor or singer, I can say, जिसमें बोलते थे मैं ऐसा टेक लेंगे, he is my favorite, still is my favorite. So Bollywood में I can say like भाई समा भाई। So actress आलिया भट्ट, I guess ठीक आलिया भट्ट। I don't watch Bollywood, मैं नहीं देखती। मुझे आलिया भट्ट की मैंने मूवी देखी है जिगरा, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रिसेंट बॉलीवुड मूवी में से। तो आई गेस फॉर मी इट्स आलिया भट्ट फेवरेट एक्ट्रेस, एंड सलमान खान फेवरेट एक्टर, बिकॉज वही अच्छा रहता है। एंड विच फेस वॉश आई लोग यूज़, कि फेस वॉश आई डोंट यूज़ एनी थिंग, मतलब फेस वॉश में कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। आई यूज़ अ क्लिनज़र विच इज़ ब्यूटी बास्केट क्लिनज़र, ठीक है। और जो मतलब मैं एक बार लेती हूँ 4-5 मिनट आराम से चलता है। तो आई डोंट यूज़ एनी फेस वॉश, मैंने कभी भी फेस वॉश नहीं यूज़ किया, मैंने साबुन यूज़ किया, या अभी आई रिसेंटली मतलब काफ़ी 4-5 महीनों से आई एम यूजिंग दैट क्लिनज़र। अभी मैं बोला कि इसमें टैकने हो गए हैं, ये मच्छर ने खा लिया है। सेकेंड वन इज़ बैंड, तो वीडियोज़ तो बना लेंगे, साढ़े तो ए भी नहीं बनती भाई। ओके, सो आई वॉन्ट टू रियली क्लियर इट, बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी ऑफ DMs अबाउट दिस थिंग कि मैं वीडियोज़ तो बना ही लेती हूँ, ठीक है। सो इट्स अ मिथ आई गेस, कि सबको लग रहा होता है कि दैट वाओ आई ईजिली मेक वीडियोज़, यू नो, बट the story behind it is, for me, it is mentally, it is very hectic in the sense it was tough in my my terms, मेरी अपने POV में it was tough, क्योंकि कभी कभी हम जो दिखा रहे होते हैं वो रियलिटी नहीं हो रही होती है, ठीक है। प्लस रही बात वीडियोज़ बनाने की, सो या आई यूज टू लव वीडियोज़ बनाना वंस इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जब मैं कॉलेज में आई थी, आई वॉज सपोज कि मैं बनाऊंगी, बिकॉज आई यूज टू लव टॉकिंग एंड आई एम अ वेरी कैमरा पर्सन, यू नो, आई ऑलवेज लाइक कि समवन जस्ट पुट्स कैमरा इनटू माय थोड़ा एंड जस्ट रिकॉर्ड मी व्हाटएवर आई डू। सो आई रियली वांटेड टू डू दिस दैट टाइम, बट वो इनिशियली नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते ना, मुझे लगा था कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। तो जब मैं
बनाऊँगी तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ऐसी चीज़ नहीं थी। मैंने अपने, मुझे लगता है मैंने 7-8 ब्लॉग्स बनाए हैं, बट व्हेनेवर आई एडिटेड देम, उस टाइम की बात नहीं, आई ऑलवेज फील कि इतना घटिया है, इतना वाहियात है, इसको मैं ही नहीं देख सकती तो कोई तो और क्या ही देखेगा। तो आई जज माई सेल्फ ऑल बाय माई सेल्फ, सॉरी आई जज माई सेल्फ ऑल बाय माई सेल्फ। कुछ तो बना, मैं खुद को ही जज कर लेती थी, ठीक है, दूसरों को मैं क्या ही बोलूँगी, ठीक है। और जब मैं अपने फाइनल ईयर में आई, एनी हाउ आई थिंक एनी हाउ तो नहीं बोल सकती, बट जस्ट बिकॉज कि अब आई एम एट दैट वाली पोजीशन कि यहाँ पे कुछ तो कर लेना चाहता, बट आई वाज सपोज कि मैं कॉलेज से बाहर निकलूँगी, आई विल गो टू अनदर प्लेस एंड आई विल एक्सप्लोर दैट प्लेस, बट जो कि चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। दैट वाज इन माई माइंड जस्ट कि मैं ऐसा होगा तो आई शुड नाउ स्टार्ट दिस, ताकि जब तक मैं वहाँ पे जाऊँ तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है। क्योंकि मैं अपने कॉलेज में तो कंफर्टेबल नहीं थी, आई यूज टू लव डांसिंग एंड ऑल, बट मैं वहाँ जाके कुछ भी नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि सब मेरा मजाक बना देंगे, तो वो शिट कैसा कर रही है, ठीक है। तो एनी हाउ इन द थर्ड ईयर आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस, ठीक है। और वो बहुत रैंडमली था, बिकॉज मैं अच्छे से मैं नहीं बना लेती वीडियो में, और मुझे और अपना लगता है कि मेरी पोटेंशियल ज़्यादा है, बट मैं इतना अच्छा कर नहीं पाती, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ वीडियोज़ तो मैं बना लेती हूँ, बट सब कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है, बट वीडियोस बनाने को कोई भी इतना ज़्यादा वो नहीं ले रहा होता है कि चलो यार वो वीडियो तो बनाती है, हम तो वीडियो बना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम जो कर रहे हो विच इज़ उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे लोग एज़ कम्पेयर टू वीडियो बनाना इज़ नेवर अ अप्रिशिएट वाली थिंग, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई हैव नेवर गॉट दैट अप्रिशिएशन के वाह यार तो वीडियो बना लेती हूँ, नहीं। द बैक स्टोरी में हमेशा उसको एडिट करना, फिर डालना, फिर अपने अंदर इतना ज़्यादा क्वेश्चन लेना कि यार पता नहीं लोग देख के क्या बोल रही होंगे, शक्ल गंदी आ रही होगी, गंदा बोल रही होंगी, तो वो सो मच ऑफ क्वेश्चन तो मैं खुद को डील करने पड़ते हैं। सो या मतलब ठीक है, मैं बना लेती हूँ वीडियो, इफ़ इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, सो थैंक यू सो मच। सो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट्स एट द टॉप ऑफ योर बकेट लिस्ट राइट नाउ, what advice would you give to your junior? Okay, so the bucket list right now, top of my bucket list, I literally had no list, you know, मतलब अगर मैं अपने आपको 1-1.5 साल पहले देखूँ तो I had that everything prepared that at this time I have to do this and next this and next this, but उसकी फर्स्ट स्टेप पे ही नहीं मैं चढ़ पाई, ठीक है। जब हमें फ्लोर पे चढ़ना होता है ना, तो वी हैव टू जस्ट टेक स्टेप्स ना 1 2 3 एंड देन वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन, बट मैं एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद आई वॉज क्वाइट डीमोटिवेटेड, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था, क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा बोल लेती थी कि यार यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग, है ना, नॉट गुड इनफ एट एनीथिंग। तो बकेट लिस्ट पे आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेंटली काम रहूँ, और व्हेन इट्स कम टू यू नो कि मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, आई हैव टू बी वेरी पॉजिटिव उस टाइम पर, ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी नेगेटिव पर्सन, ठीक है। अगर मैं पूरे 24 आवर्स अगर मैं जग रही हूँ, तो उन 24 आवर्स में तो 23 आवर्स तो मैं नेगेटिव ही सोच रही हूँ, और जो 1 आवर में पॉजिटिव सोच रही हूँ, जस्ट पाया कि मैं भगवान का नाम ले लेके अपने आप को रोते 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 सब कुछ गुड है, तो मैं उस तरीके से खुद को बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ, बट मेरे पास अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है। सो फॉर मी बकेट लिस्ट में इट इज़ ओनली दैट कि मैं पॉजिटिव ही रहूँ अभी, क्योंकि मैं इतना कुछ उखाड़ तो पा नहीं रही हूँ कि मैं फिर से कुछ अपने आप से बहुत बड़े बड़े वादे कर दूँ कि मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी, फिर से कुछ नहीं होगा। तो आई डोंट मेक बहुत लंबे छोटे प्लान्स। एंड एडवाइस what do you give to your junior? Please give me some advice, I need it so much. So advice I can say, but आई थिंक बी इमोशनल अवेलेबल फॉर योर सेल्फ, ओके। मतलब क्योंकि कई बार हमें लगता होता है कि वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव फैमिलीज, वी हैव एवरीवन अराउंड अस, ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग इफ़ यू डू हैव, बट अभी लेटली आई हैव रियलाइज कि यू नो हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट कि हमें कोई करे, जब हम वेरी लो में होते हैं, तो वी ऑलवेज क्रेव समवन टू बी ना विद अस। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बी इमोशनली अवेलेबल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, यू नो, कि आप खुद को एकदम ऐसा कर पाओ कि चल ठीक है, यू नो, गिव योर सेल्फ अ टाइम, बिकॉज लोग तो अगर होंगे भी तब भी वो उस वक्त पे आपसे एक सजेशन मांगेंगे, वो एक सजेशन देंगे, सॉरी, और एक रिएक्शन उस वक्त पे मांगेंगे कि यू हैव टू बी रिएक्ट दैट वे, यू नो, बट बिकॉज यू नो योर ओन थिंग्स वेल, कि तुम किस चीज़ से निकल रहे हो या वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर सफरिंग, you know yourself way more better than anybody could else. So I think it is very important to be मतलब emotionally available for yourself, you know. लोग नहीं होते, मतलब आई डोंट फील इट कि कोई भी होता है खुद ही रोग आके कैसे ना कैसे निकालना पड़ता है, तो बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड बी इमोशनल अवेलेबल फॉर योरसेल्फ, सो दैट यू कैन से योरसेल्फ इट्स ओके, इट विल पास एंड दिस टू शेयर पास वाली चीज़ें कि ना, तो ओके बी पेशेंट बी पेशेंट बी पेशेंट। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव के खुद से खुद की चीज़ें संभालनी आनी चाहिए। मतलब ऑफकोर्स फ्रेंड्स और फ्रेंड्स का तो आई डोंट नो, इफ़ यू हैव इट्स वेरी गुड थिंग, बट
I don't experience this thing, you know. I have never see this thing, you know. My friends are very, अगर if I have said something कि मेरे को ये तो they are very attentive towards it. They are not, you know. एक दिन वो मुझसे बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, you know, for just 10 to 20 minutes and then लॉस्ट हो पाते, बट फॉर मी वो उस वक्त में सॉल्व नहीं हुई हुई होती है. सो या ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. इट्स मैंने काम पर कद रख रहे हैं, 1 रुपये भी कम नहीं रहने जिन्हें च डील होगी वही ठीक है. काम तो तय मैंने रखना सीगा बाय द वे, बट ओके डन. सो द नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट्स द बेस्ट थिंग एनीवन कुड डू टू यू. कुछ भी मत करो. मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी नाउ. मतलब क्या कर सकते हो मेरे लिए? अच्छा कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं लगता मेरे लिए कुछ करो. इट्स फार बेटर कि अपने खुद के लिए कुछ कर लो रेदर देन किसी और के लिए कुछ करना. इफ़ समवन टू लिसन मी ओनली सिर्फ मुझे वो सुन लें विदाउट गिविंग एनी एडवाइजेस एंड यू नो, बिकॉज करना तो मुझे अपने मन की होती है एट द एंड. बट अगर कोई मुझे सुन ले बिकॉज कि वट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई कैन जस्ट एक्सप्लेन कि वट्स मुझे क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा. सो आई थिंक इट कुड बी वे बेटर. बट अब मैं वो चीज़ें चाह कर भी नहीं कर पाती, मैं करना भी नहीं चाहती थी. सो थैंक यू फॉर आस्किंग. बट ड्रीम जॉब कुछ भी नहीं. मेरे सपने ही ख़त्म हो चुके हैं भाई, सपने ख़त्म हो चुके हैं मेरे. अगर फिर भी सोचूँ तो इट कुड बी अ बेकर आई गेस, क्योंकि आई लव बेकिंग थिंग्स. मतलब आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ डूइंग सो मेनी ऑफ थिंग्स है ना. आई लव डांसिंग, बेकिंग, पेंटिंग अ लॉट, यू नो, एंड वीडियोज़ बनाना इज अनदर थिंग. सो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं एक बेकर बनती हूँ और इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी एक बेकरी पे काम करने का मौका मिला तो आई दिस कुड बी माई ड्रीम जॉब. बट ऐसा सच मैंने कभी सोचा नहीं है क्योंकि मेरे सपने बहुत टूट जाते हैं जल्दी से. तो फिर अब मैं थोड़ा सा देखने से पहले थोड़ा सा सोचती हूँ कि यू नो छोटे सपने रखो, छोटे स्टेप्स हो, एंड दैट कुड बी वे फार बेटर देन बहुत बड़े बड़े सपने ले लो फिर वो पूरे नहीं होते तो बहुत बुरा लगता होता है. फिर उस चीज़ से निकलने के लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म टाइम लग रहा होता है. आप चाहे लोगों को दिखाने के तो यू आर वे बहुत बेटर, तुम्हें लग रहा था नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो सोचो. बट जो एक चीज़ पीछे छूट चुकी होती है ना वो आपको बहुत देर तक रिग्रेट दिलवाती है, बहुत देर तक उन पर खुद को क्वेश्चन करवाती है. तो आई डोंट, मैं अब इतना ज़्यादा नहीं सोचती. तो भी सेकेंड में आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? कुछ नहीं करना चाहती हूँ मैं लाइफ में. मैं बस ठीक है जैसे तैसे निकल जाए, क्या ही कहना. कुछ नहीं चाहती मैं लाइफ से. ड्रीम जॉब अगेन, ड्रीम जॉब, फ्यूचर प्लान्स, what and who inspires you the most. So inspire you and future plans as of now जो चीज़ मैं कर रही हूँ बट जैसे तैसे हो जाए, एक बार वो हो जाएगी देन आई कैन से कि ठीक है ये मेरे फ्यूचर प्लान्स थे. बाकी मेरे फ्यूचर मुझे बिल्कुल रद्दी दिखाई दे रहा है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग. इज दैट what and who inspires you the most? It's my sisters definitely because I always see them struggling, I always see them working hard and you know वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद कभी नहीं कर रहे थे बट दे डू somehow, you know. तो आई ऑलवेज से मैं उनको भी बोलती हूँ हमेशा कि यू नो लाइक यू गाइस आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे आर सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे ऑलवेज ट्रीट मी लाइक देयर ओन डॉटर. यू नो सिस्टर इज़ एन अनदर थिंग बट दे आर ऑलवेज ट्रीट मी लाइक छोटा बच्चा. एंड तो मतलब हाँ, मतलब माई सिस्टर्स आर माई इंस्पिरेशन बिकॉज आई ऑलवेज सी देम, यू नो, कि मैं उनको देखती हूँ, समझती हूँ कि वो अपनी लाइफ में कैसे कर रही होती है. यू नो चीज़ें बिखरी होती है बट स्टिल दे कीप एट देम. सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. चीनों के जैसे प्रिटी देखने के 3 टिप्स. डोंट कॉल मी प्रिटी. देखो मैं खुद को प्रिटी नहीं मानती तो आई डोंट नो इफ़ आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द टिप्स टू बी प्रिटी. इंटेलेक्चुअल बात में बोलूँगी तो वो होगा कि ठीक है खुश रहो, यू नो, बी योरसेल्फ, दैट कुड मेक यू प्रिटी. बट आजकल तो फिजिकली सुंदर दिखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड थ्रू आउट द बचपन आई वॉज वेरी अगली. आई हैड अ वेरी बदसूरत नैन नक्श आई यूज़ टू हैव, है ना. लाइक माई फ्रेंड्स यूज़ टू कॉल मी विथ सो मच ऑफ, मतलब आई हैव बीन वेरी, सुना है मैंने बहुत ज़्यादा सुना है भाई अपनी आंखों और अपने दांतों के लिए. तो I have never considered myself as a pretty person. I think it's just a camera who is making me pretty. Otherwise, I'm not even that pretty in person. Even मतलब इतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं हूँ. आई एम नॉट दैट बदसूरत एज वेल बट आई एम नॉट दैट प्रिटी कि मैं किसी को सजेशन दे दूँ. हु इज़ आस्किंग फॉर द सजेशन इट्स आल्सो सो प्रिटी. लाइक मैं लिटरली लड़कियों को स्टॉप करती हूँ इफ़ आई फाउंड समवन प्रिटी. तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद को कुछ भी नहीं मानती, मतलब मैं खुद को सच में कुछ भी नहीं मानती इस सेंस में, सुंदर वाली सेंस में. तो या आई कैन नॉट से एनीथिंग. ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. एंड
Okay, so this is a confession of Chino. I don't know why, but now you have started arriving in my dream. मच ना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। कई बार मैं एकदम गायब हो जाती हूँ, बट जब मैं एक्टिव होती हूँ तो बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो शायद इस वजह से हो गया होगा। Okay, so another. So okay, let's move to the next one. Your birthday, your height and your age. हाइट का तो मुझे नामो निशान भी नहीं पता है, मतलब मुझे लिटरली नहीं पता है। नेवर, क्या बोलते हैं उसको, चेक ही नहीं करा कि कितनी हाइट है। मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता कि मेरी हाइट क्या है। बर्थडे और एज, आई एम टर्निंग 22 दिस 22nd of June. So yeah, you can wish me happy birthday. I'm not excited. फ़ॉरेन जाना है या इंडिया में ही रहना है? इंडिया में ही रहना है। फ़ॉरेन में जाना था एक वक्त पे, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मेरे बहुत सपने थे। आई वाज अ गर्ल जिसके लाइक वो जस्ट लिव इन इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना, जहाँ पे वो सिर्फ अपने सपने देखते रहती थी कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। बट बाय द टाइम आई एम सीइंग कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिस तरीके से हम प्लान कर रहे होते हैं। कुछ भी नहीं, वो चीज़ें हो नहीं है। फ़ॉरेन जाने का कोई प्लान अभी तो नहीं है, बट आई डोंट नो लाइफ कहाँ किसको कब ले जाती है। सो आई कैंट से एनीथिंग। योर हॉबीज़ ऐसे, आई लव डांसिंग, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे डांस करना। आई लव पेंटिंग एज वेल, बट डांसिंग से तो कम ही पसंद है पेंटिंग। पढ़े रहना ही हॉबी हो सकता है, पढ़े रहना और नाच लेना, रो लेना, यही है मेरी हॉबीज़। ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे। रिलेशनशिप स्टेटस, आई वॉन्ट टू स्किप दिस क्वेश्चन, दिस इज रिडिकुलस टू आस्क। अब बात सुन लो, मेरी मम्मी मुझे देख रही कि वीडियो बना रही।